हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट बी। आज का केस एक लेडी के बारे में है जो एक आदमी से बिना मिले इतना प्यार कर बैठी दैट इवेंचुअली शी स्टार्टेड स्टॉकिंग हिम एंड एंड में शी डिड समथिंग दैट वाज रियली स्कैरी। कहानी है त्रिशा की, जो एक बिजनेस वुमन थी। कई डिफरेंट फर्म्स की ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी। वो हैदराबाद में रहती थी एंड शी वाज 29 years old। ये 2022 की बात है। शी वाज सिंगल एंड लुकिंग फॉर अ पार्टनर एंड मोस्टली वो एक ऐसा पर्सन ढूंढ रही थी जिससे वो शादी कर पाए। एंड इसी वजह से उसने अपना प्रोफाइल भारत मैट्रिमोनी के वेबसाइट पे बनाया। मैट्रिमोनी वेबसाइट पे उसकी मुलाकात चैतन्य रेड्डी से हुई। उसके प्रोफाइल में वो कुछ इस तरह दिख रहा था। चैतन्य रेड्डी ने त्रिशा में इंटरेस्ट दिखाया एंड वहां से दोनों ने ना बात करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हुए एंड त्रिशा व्हाट्सएप पे भी चैतन्य से बात करने लगी। धीरे धीरे त्रिशा स्टार्टेड फैंटेसाइजिंग अबाउट हर लाइफ विद चैतन्य। She was very serious about him and चैतन्य भी खुद को ना एक परफेक्ट मैन की तरह पोर्ट्रे कर रहा था। त्रिशा इस पर्सन से ना अभी तक मिली नहीं थी, बट चैट्स वगैरह पे उन दोनों के बीच में काफी बात हो रहा था एंड सीम्स लाइक कॉल पे भी ना ये लोग घंटों तक बात करते थे। एक पॉइंट आया जहाँ पे चैतन्य ने त्रिशा को बोला दैट उसे पैसे चाहिए फॉर हिज बिजनेस एंड अगर त्रिशा उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी तो वो उसको अच्छे रिटर्न्स देगा। अभी त्रिशा ना कई सारे फर्म्स चला रही थी एंड वो बिजनेस वुमन थी, जिस वजह से चैतन्य को पता था कि उसके पास पैसे होंगे and hence he demanded a very big amount from her and that was 40 lakh rupees। According to त्रिशा उसने UPI वाया ये पैसे जो है ना वो पार्ट्स में चैतन्य को ट्रांसफर कर दिया। अभी पैसे मिलने के बाद चैतन्य रेड्डी का बिहेवियर त्रिशा की तरफ बदल गया। मैसेजेस का रिप्लाई देना उसने कम कर दिया, ज्यादा बात वो नहीं करता था एंड आफ्टर अ पॉइंट वो पूरी तरह से उसको अवॉइड करने लगा। ये जब हुआ तब त्रिशा पैनिक करने लगी एंड ट्राइड कॉन्टैक्टिंग दिस गाय ऑन कॉल, व्हाट्सएप देन इंस्टाग्राम। 2022 को वो चैतन्य से मिली थी एंड अभी ना सितंबर 2023 आ गया था एंड उसी दौरान सोशल मीडिया पे त्रिशा को ना एक प्रोफाइल मिला जिसका नाम प्रणव था एंड प्रणव की फोटोज देखने के बाद शी रियलाइज्ड कि ये तो चैतन्य रेड्डी है। क्विकली उसने इंस्टाग्राम पे उस पर्सन को मैसेज किया एंड प्रणव से जो उसको रिप्लाई आया दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। प्रणव ने उसको इन्फॉर्म किया दैट वो मैट्रिमोनी वेबसाइट्स में है ही नहीं, कुछ लोग उसका फोटो यूज करके फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं एंड अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और ये जो है ना वो ईयर 2021 से हो रहा है। प्रणव अपने ऑफिशियल पेज से ना इसके बारे में कई लोगों को बता चुका है, स्टोरीज डाल चुका है, ये क्लैरिफाई करते हुए कि वो मैट्रिमोनी साइट्स में नहीं है एंड अगर कोई उसका फोटो यूज करके किसको अप्रोच कर रहा है देन वो झूठ है। तो ये सब में ना प्रणव ऐसा दिखता था, ये चैतन्य रेड्डी नहीं था। जस्ट दैट प्रणव का फोटो ना वेबसाइट पे यूज किया गया था। चैतन्य रेड्डी एक झूठ था, ही वॉज अ स्कैमर। वो कैसा दिखता है इसके बारे में किसको भी नहीं पता, बट जो वो फोटो यूज कर रहा था वो प्रणव का था। अब ये पॉइंट पे त्रिशा को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। खुद प्रणव ने भी ना उसको ये सजेस्ट किया था दैट उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पर ये करने की जगह ना काफी वियर्ड चीज त्रिशा ने की। शी स्टार्टेड ऑब्सेसिंग ओवर दिस रियल प्रणव। जो भी उसके फीलिंग्स एक साल से थे ना चैतन्य रेड्डी के साथ, वो उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने लगी। जो भी बातें या प्रोमिसेस चैतन्य रेड्डी ने उससे किया था वो प्रणव ने ही किया है, ऐसा कहीं ना त्रिशा को यकीन होने लग गया था एंड ये चीज काफी अजीब थी। वो डिनायल में थी कि एक्चुअल में प्रणव जो है वो उसको जानता ही नहीं है, वो पहले बार उससे बात कर रहा है एंड उसको उससे प्यार नहीं है। बट क्योंकि वो डिनायल में थी तो उसने क्या किया कि उसने प्रणव को ना स्टॉक करने का डिसीजन लिया। कुछ आर्टिकल्स में त्रिशा के ये बिहेवियर को इंटीमेसी सीकिंग स्टॉकर ऐसे वैसे डिफाइन किया गया। इंटीमेसी सीकिंग स्टॉकर के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें देखने मिलेगा दैट एक पर्सन जब लोनली होता है एंड डेस्परेट रहता है तो एक तरीके से ना क्लोज फ्रेंडशिप किसके साथ या इंटीमेट रिलेशनशिप फैंटेसाइज करने लग जाते हैं या डिजायर करते हैं एंड ये डिजायर्स के बेसिस पे जब वो अपने विक्टिम्स को स्टॉक करते हैं देन उसे बोला जाता है इंटीमेसी सीकिंग स्टॉकर। त्रिशा 2 साल पहले चैतन्य से मिली थी ऑनलाइन एंड अभी ईयर ना 2024 आ गया था। 2 साल बीत गए थे एंड अभी उसका एज 31 years था एंड शी वॉज ऑब्सेसिंग ओवर अ रॉन्ग गाय। अभी भी उसको होप्स थे कि उनका रिलेशनशिप चलेगा, जबकि वो लड़का उसको जानता ही नहीं था। प्रणव जो था वो एक टीवी एंकर था एंड त्रिशा जो है ना वो उसका पीछा करने लग गई थी। कुछ 5 लोगों को भी ना उसने ये सब में इन्वॉल्व किया और ये लोग उसके लिए काम करते थे। अच्छी खासी रकम उनको उसने दे दी ये इंटेंशन से कि उसका साथ देंगे प्रणव को स्टॉक करने में। अभी दिस इन अ वे शोज दैट त्रिशा के पास ना पैसे थे प्लस इतनी सारी कंपनीज वो चला रही थी। स्टिल प्यार के मामले में वो इतनी डेस्परेट थी दैट उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी ने उसके साथ ऑनलाइन स्कैम किया है, उसको झूठ बोला है एंड जिस आदमी से वो प्यार या इंटीमेसी एक्सपेक्ट करी है वो तो उसे जानता भी नहीं। तो त्रिशा जो है वो प्रणव का पीछा करने लगी। अपने एक आदमी को उसने बोला कि एप्पल का जो एयर टैग रहता है वो प्रणव के कार के नीचे छुपके से जाके लगा दे सो दैट कॉन्स्टेंटली वो प्रणव के जो मूवमेंट्स है ना वो ट्रैक कर पाए, कहाँ पे जाता है, किससे मिलता है, घर कितने बजे पहुंचता है, ये सब वो देख रही थी। देन आया दिन 11 फरवरी 2024 का 1:30 AM हो रहा था एंड त्रिशा और उसके जो लोग थे ना वो प्रणव का पीछा कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने प्रणव को ना किडनैप कर लिया एंड अपने जगह पे वो लोग लेके गए। एक आर्टिकल में ये मेंशन किया गया कि प्रणव को किडनैप करने के बाद ना त्रिशा कॉन्स्टेंटली उससे ये बोल रही थी
कि आज के बाद वो उसके कॉल्स उठाएगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, उससे बातें करेगा। एंड प्रणव ने ये सबके लिए अग्री किया एंड somehow he escaped from there। इसके बारे में खुद प्रणव ने भी ना अपने सोशल मीडिया पे बात किया है, सेइंग दैट कि सेम डे पे अराउंड 7:30 AM को ही वॉज रिलीज्ड एंड जल्दी से जाके उसने पुलिस कंप्लेंट किया, जिसके बाद त्रिशा गॉट अरेस्टेड। प्रतीक का ये भी कहना था कि जो 5 लोग त्रिशा का इसमें साथ दे रहे थे वो अभी भी ओपनली घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है एंड दिस इज स्कैरी फॉर हिम, क्योंकि वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सारे जो फ्रॉड केसेस है ना वो काफी ज्यादा हो रहा है। मैट्रिमनी साइट्स पे लोग झूठा प्रोफाइल बनाते हैं एंड रैंडम लोगों का फोटोज यूज करते हैं एंड ऐसे लोगों को फंसाने का ट्राई करते हैं जो वल्नरेबल होते हैं। सी डेटिंग एप्स अलग रहते हैं, वहाँ पे लोग अलग इंटेंशन से आते हैं, बट एवरीवन नोज दिस कि मैट्रिमनी साइट पे अगर कोई खुद को रजिस्टर कर रहा है देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर फॉर मैरिज एंड यही चीज का ना लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दे सर्च फॉर पीपल हु आर रियली डेस्परेट एंड लोनली एंड जो शादी के लिए ना घाई कर रहे हैं। एंड नो डाउट त्रिशा के साथ भी गलत हुआ है, बट जो उसने प्रणव के साथ किया वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि प्रणव खुद एक विक्टिम है। उसके फोटोज यूज किए जा रहे थे एंड उसकी गलती भी नहीं थी, स्टिल वो किडनैप हुआ एंड त्रिशा ने जो उसको किडनैप किया, स्टॉक किया, सच जानने के बाद भी ये कहीं ना कहीं उसके मेंटल स्टेट को दिखाता है कि डेस्परेशन में आके वो कोई भी हद तक जाने के लिए रेडी है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐसे मैट्रिमनी केसेस के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।